जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसके? केस के। केस मतलब बच्चों कारक। हिंदी में केस को क्या बोलते हैं? कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिया पदान से, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, जैसे हे शिवम, हे कृष्णा, हे राम। तो बच्चों केस क्या होती है? केस इज द ग्रामेटिकल कैटेगरी विच रिफ्लेक्ट्स दी क्या? ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म बाय नाउन और प्रोनाउन इन अ फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। बच्चों हम लोगों ने क्या बात किया था? केस। केस के कितने काइंड्स होते हैं बच्चों? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। कौन कौन? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस, चौथा वोकेटिव केस और पांचवा डेटिव केस। DATIVE डेटिव केस। चलिए, तो केस में आज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे बच्चों। लिखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में केस में बच्चों फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बच्चों पहला जो है हमारा वो है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस NOMINATIV। नॉमिनेटिव केस मतलब बच्चों कि यदि नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाए, उसका सब्जेक्ट हो जाए। इसमें क्या है? एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे राम इज प्लेइंग। तो राम इज प्लेइंग में क्या होगा बच्चों? राम इज प्लेइंग में राम यहाँ पे क्या है? नाउन है बच्चों, है ना। और ये क्या है? ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो नाउन जो है ना, ये एक सेंटेंस है। राम क्या है? राम इज प्लेइंग मतलब राम खेल रहा है। तो राम नाउन है और इस सेंटेंस का ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो नाउन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। और वर्ब से पहले। तो राम इज प्लेइंग, तो खेलने वाले कौन है? राम है ना। तो खेलने वाले कौन है? राम है, इसलिए क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। जैसे सी इज रीडिंग ए नॉवल। सी इज रीडिंग ए नॉवल। तो बच्चों वो क्या पढ़ रही है? सी इज रीडिंग ए नॉवल। ये एक सेंटेंस है। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सी क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो यदि बच्चों इस नॉमिनेटिव केस क्या कहता है कि प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है बच्चों, तो वो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। वो सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या होगा? सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सी इज रीडिंग ए नॉवल मतलब वो नॉवल पढ़ रही है। तो वह नॉवल पढ़ रही है, तो पढ़ने का काम कौन करती है? सी। यानी वह कोई लड़की, तो सी पढ़ने का काम कर रही है। इसलिए जो करने वाले होते हैं, जो करता होता है, वही तो नॉमिनेटिव केस होता है। क्लियर है? क्लियर है? राम इज प्लेइंग एंड सी इज रीडिंग ए नॉवल, जो करने वाले हैं वही नॉमिनेटिव केस होंगे उस सेंटेंस का। चलिए, अब वो नाउन ये हो सकते हैं, प्रोनाउन भी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसमें बच्चों फर्स्ट लिखिएगा ए करके, आफ्टर देन, इन्वर्टेड कॉमा में देन के बाद बच्चों जो प्रोनाउन है यूज्ड इन किसमें? प्रोनाउन किसमें यूज होगा? सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस। तो देन के बाद प्रोनाउन किस में यूज होगा? देन के बाद, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं श्याम इज स्मार्टर श्याम इज स्मार्टर देन सी, देन हर। ठीक है, तो ये यहाँ जो बच्चों हमने लिखा है सी, तो ये हो गया सही। ये क्या हो गया बच्चों? राइट। ठीक है, ये सही है। इसको ऐसे लिखिए, ये क्या है? ये सही है। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे जो सी हमने लिखा है, ये सी क्या है? सही है। तो श्याम इज स्मार्टर देन सी, यानी श्याम किसी भी उस लड़की से क्या है? स्मार्टर है, स्मार्ट है। तो यहाँ पे जो सी, ये क्या है? प्रोनाउन है। तो सी जो है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। ठीक है, अगर हमने इसको लिखा श्याम इज स्मार्टर देन किसके
किसके तुलना में, हर। सी ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हम ले लेते हैं नॉमिनेटिव केस में तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में ही हमेशा होगा देन के बाद, इस देन के बाद जो प्रोनाउन होगा हमेशा किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। तो हर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, और सी इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस, तो सी प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। किसके बाद, देन के बाद, किसी भी सेंटेंस में देन के बाद प्रोनाउन हमेशा किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। और देन के बाद यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है प्रोनाउन, जो कि गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं सैम इज स्मार्टर देन सी, ये सही है क्योंकि देन के बाद हमेशा प्रोनाउन यूज होगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में। लेकिन ये गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि देन के बाद हर के रूप में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हर की जगह सी होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नॉमिनेटिव केस में जो हम यूज करते हैं वो है हमारा इफ। आफ्टर इफ, आफ्टर बी, यहां पे दीजिएगा बी, आफ्टर इफ, इन्वर्टेड कॉमा में इफ, आई एफ, इफ, यदि इफ के बाद जो प्रोनाउन है यूज्ड, प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले आए बच्चों, तो प्रोनाउन यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इफ के बाद प्रोनाउन किस में यूज होगा, नॉमिनेटिव केस। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा इफ आई वेयर हिम, आई वुड हैव कम, आई वुड हैव कम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे अभी देखिए एक सेंटेंस हमने लिया, और इस सेंटेंस में हमें क्या देखना है कि इफ के बाद जो है प्रोनाउन यदि कहीं पर भी आता है इस सेंटेंस में, तो वो प्रोनाउन किस में होगा, नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किसमें, नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो इफ के बाद इसमें देखिए आई, नाउ आई क्या है, प्रोनाउन है, तो आई प्रोनाउन किस में यूज किए हम लोग, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो आई के आई हो गया यहाँ पे, देखिए फिर वेयर है, तो वेयर तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर यहाँ देखिए इम, हिम जो है बच्चों यहाँ प्रोनाउन है, लेकिन देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेकिन हिम जो है यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, हिम क्या होगा, ही होगा। आई फिर प्रोनाउन है, वुड हैव कम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस में इस हिम के वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है, इसमें एरर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, इफ के बाद हमें देखना है कि प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है कि नहीं है। तो इफ आई वर हिम के जगह हम लिखेंगे ही, आई वुड हैव कम। तब देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, सही। क्यों, क्योंकि हमें इफ के बाद देखना है कि प्रोनाउन किस में है, सब्जेक्ट में है या नहीं है। सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस में है कि नहीं। आई देखिए नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट रूप में। वेयर ही भी देखिए यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, इसीलिए ये सेंटेंस सही हो जाता है। क्लियर है, ये क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा इसमें एरर मतलब गलतियां खोजनी होगी कि कहाँ पे इफ के बाद हम प्रोनाउन को यूज़ किए नॉमिनेटिव केस में कि नहीं किए हैं, देन के बाद हमने जो है प्रोनाउन को यूज़ किया था नॉमिनेटिव केस में कि नहीं किया था। ठीक है, इस तरीके से एरर्स फाइंडिंग करने के लिए ये आपको माइंड में रखना है, इफ एंड देन का नॉमिनेटिव केस में। क्लियर है, चलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव यानी कि एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव। दूसरा जो है वो है हमारा एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें जितने भी होंगे प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे। तो एक्यूजेटिव केस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हम एग्जाम में हमने लिया, हमने कहा कि ही लव्स हर, ठीक है, यानी कि वह क्या करता है, उसे प्यार करता है। तो ही लव्स हर, तो यहाँ हर जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। हमें क्या देखना है, एक्यूजेटिव केस, मतलब कि कोई भी नाउन प्रोनाउन किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है। और इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें क्या है, बेसिक रूल क्या है बच्चों, ही लव्स हर। तो
प्यार करने वाला कौन है, प्यार कौन करता है, ही यानी कि वह लड़का किसे करता है, उस लड़की को। तो जिसका मतलब प्यार का जो है परिणाम किसे मिलता है, कर्म का फल किसे मिलता है, हर को, इस हर को मिलता है। और ये हर क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन होने की वजह से किस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है। तो इसीलिए किस केस में होगा, एक्यूजेटिव केस में। क्यों होगा, क्योंकि कर्ता के द्वारा किया गया जो काम है बच्चों, कर्ता के द्वारा कर्म जो किया, इसका परिणाम किसको मिला, हर को, उसको। तो प्यार किसे मिलता है, हर को, इसलिए एक्यूजेटिव केस होगा। क्लियर है। और ये ऑब्जेक्ट में भी है, देखिए ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस सेंटेंस का ही लव्स हर, इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा, हर, क्योंकि इसमें रिजल्ट और परिणाम किसको मिलता है, हर को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाउन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दैट इज, जैसे हमने कहा एग्जांपल में, दैट इज नीलम, नीलम, ठीक है। तो ये जो नीलम है बच्चों, दैट इज नीलम, तो दैट इज नीलम, वह नीलम है, तो वह नीलम है। तो ये वह नीलम है कौन बता रहा है, सपोज कोई है आपके फ्रेंड, जैसे हमने आपको बोला वह नीलम है, वह नीलम है, बताने का कौन किया, हमने। और उसका परिणाम यानी आपने किसको देखा, उसका रिजल्ट किस पे पड़ा, नीलम पर। तो नीलम है क्या, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, नाउन है पहले, नीलम क्या है, एक नाउन है, नीलम एक नाउन है बच्चों, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। क्योंकि इस सेंटेंस में जो रिजल्ट परिणाम किसको मिलता है, नीलम को, है ना। तो नीलम को, जैसे हमने कहा दैट इज नीलम, सब नीलम को देखने लगेंगे, तो नीलम को परिणाम मिलेगा, है ना, सब लोग इसी को देखेंगे, इसीलिए नीलम क्या होगा इस सेंटेंस का, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। क्लियर है। एक्यूजेटिव केस क्लियर है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है। चलिए तब हम आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट ए लिखिएगा, कहा कि इफ का आफ्टर लेट, LET, लेट, लेट के बाद जो है जो प्रोनाउन होगा बच्चों, यूज्ड इन, प्रोनाउन किस में यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस में, एक्यूजेटिव। और जहां एक्यूजेटिव आया तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेट अस गो, ठीक है, लेट अस गो, ये क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3, ठीक है, 3 वर्ड है बच्चों। लेट अस गो का मतलब बच्चों कि लेट अस गो मतलब चलते हैं, अब चलते हैं, लेट अस गो, अब चलते हैं, है ना। तो चलते हैं, तो चलते हैं का मतलब लेट अस, हम लोग चलते हैं, लेट अस गो, हम लोग चलते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं, देखिए वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस होता है, क्या होता है, अस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और वी क्या है बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर लेट, लेट के बाद, इस लेट के बाद प्रोनाउन जो होगा यूज्ड होगा एक्यूजेटिव केस, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, तो अस है, यानी कि इस सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, सही हो गया, है ना। अब इसी अस के जगह हम लोग वी अगर लिख देते हैं, वी का अगर यूज करते तो क्या होता है, ये सेंटेंस गलत हो जाता। हमने लिखा लेट वी, है ना, गो, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस है, 3 वर्ड है इसमें, एक सेंटेंस। लेट वी गो मतलब का गलत क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया गलत, क्यों, क्योंकि वी जो है प्रोनाउन है, और लेट के बाद प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं एक्यूजेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में, और वी क्या है, एक सब्जेक्ट। क्लियर, एक सब्जेक्ट है इसीलिए, और ये अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये सेंटेंस सही हो गया और ये सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो हम लोगों ने रूल्स, कुछ पॉइंट्स देखा, नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस का, और दोनों में ही हम लोग प्रोनाउन का यूज देखे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पजेसिव केस। बच्चों पजेसिव केस में क्या होता है, पजेसिव केस जहां बोला तो आप समझ आइएगा कि किसी भी नाउन का क्या कर रहा है, वो अधिकार बताता हो या रिलेशन बता रहा हो। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे कि ये क्या बताएगा, ये 2 चीजें बताएगा, एक तो पोजीशन बताएगा, मतलब अधिकार, है ना, मेरा अधिकार इस पर है, या तो रिलेशन बताएगा, है ना, या तो रिलेशन बताएगा, मतलब संबंध बताएगा, है ना, संबंध बताएगा। क्लियर, देखिए पोजीशन बताएगा, एग्जाम्पल के लिए हमने कहा
जैसे कि हमने कहा संजय, एपोस्ट्रॉफी संजय पेन, ठीक है, मतलब संजय की कलम। तो कलम पर अधिकार किस पर होगा? पेन पर। पेन पर अधिकार किस पर होगा? संजय का होगा। तो संजय का अधिकार किस पर है? पेन पर। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा रिलेशन में, जैसे कि हमने लिखा कि राजूस, जैसे कि हमने कहा राजूस कार, ठीक है, राजूस कार, फुल स्टॉप। तो राजू कार में यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है पोजीशन, या क्या बताया जा रहा है? पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे जो राजूस कार है, इसका मतलब क्या होगा? राजू की कार। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध, या छोड़िए रिलेशन नहीं, इस पर अधिकार हो गया। जैसे हमने कहा राजूस सिस्टर, जैसे हमने कहा SISTR, राजू सिस्टर, मतलब राजू की बहन। तो राजू सिस्टर में क्या हो गया? रिलेशन बता रहा है। राजू का रिलेशन किसके साथ है? उसकी बहन सिस्टर के साथ। और संजय का किस पर अधिकार है? पेन पर है। तो पोजीशन और जो रिलेशन को बताए उसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस। क्लियर है? पेन पर अधिकार किसका? संजय का। तो पोजीशन। राजू की किसके साथ संबंध है? रिलेशन किसके साथ है? सिस्टर, उसकी बहन के साथ। तो रिलेशन राजू का सिस्टर के साथ है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव केस। अब देखिए एक चीज और बच्चों, पॉजिटिव केस हम लोग बनाते कैसे हैं कि कोई भी नाउन के साथ हम लोग उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। एक चीज और क्लियर है, देख सकते हैं यहाँ संजय क्या एक नाउन है और इसमें हमने क्या किया? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ा है बताने के लिए कि ये पॉजिटिव केस है। यहाँ देखिए राजू में हमने क्या किया? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ा है, ठीक है। इससे क्या क्लियर हुआ कि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इससे क्लियर है कि फॉर पॉजिटिव नाउन, मतलब नाउन को यदि हम पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है ना, उससे अधिकार या रिलेशन बताना है, पॉजिटिव नाउन है ना। सो हम लोग क्या करते हैं? कोमा वी पुट, हम लोग रखते हैं एपोस्ट्रोफी एस। क्या रखते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर है बच्चों? एपोस्ट्रोफी एस रखते हैं हम लोग, ठीक है। एपोस्ट्रोफी, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं एस, ठीक है। कहाँ पर? एट द एंड ऑफ एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है, एनी सिंगुलर नाउन। तो देख सकते हैं संजय की जो एक सिंगुलर नाउन है, संजय क्या है? संजय एक नाउन है और इससे इसका अधिकार बताना है, संजय का पेन पर अधिकार। कैसे बताएंगे हम? इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। तो मतलब इसका क्या हो गया कि संजय का अधिकार किस पर है? पेन पर है। चलिए इसमें हम राजू क्या है? नाउन है, राजू में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे तो क्या होगा? राजू का रिलेशन बताया जाएगा कि सिस्टर के साथ, ठीक है। चलिए जैसे हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा सोहन, सोहन क्या है? नाउन है बच्चों। अगर हम इसका अधिकार बताएंगे बुक के साथ, बुक पर अधिकार किसका होगा? सोहन का। तो कैसे बताएंगे? इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ कि सोहन का अधिकार किस पर है? बुक पर है। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये पोजीशन बताएगा, ठीक है। क्या स्पेलिंग? POSSESSION, पोजीशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पाएंगे हम लोग की। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कि ऑफ फॉर पॉजिटिव नाउन्स के लिए ऑफ और एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे, कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो फॉर पॉजिटिव, या देखिए यूज ऑफ ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी कहाँ पर? नाउन के साथ, विद नाउन्स, ठीक है बच्चों। पहला जो रूल है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा कि एपोस्ट्रोफी को हम लोग यूज करते हैं यूज्ड विथ
लिविंग थिंग्स, किसमें? लिविंग थिंग्स। एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम लोग किस एपोस्ट्रोफी का यूज किसके साथ करते हैं? लिविंग थिंग्स, मतलब जिसके जिसके अंदर जान होती हो। जैसे हम बोलते हैं श्याम श्याम बुक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, SHYAM, श्याम क्या है? एक नाउन है, और इसका यदि हमको पॉजिटिव केस बनाना है यदि हमें, तो क्या करेंगे? हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बुक के साथ इसका अधिकार बताएगा, तो बुक पर किसका अधिकार है? श्याम का। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा ए काव हॉर्न, HORN। हॉर्न मतलब होता है गाय की जो सींग होती है बच्चों। तो गाय का जो सींग है, सींग मतलब गाय, सींग पर अधिकार किसका होगा? गाँव का, काव गाय का। तो की COW, काव को यदि पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। तो एक काउस हॉर्न मतलब क्या हुआ? कि एक गाय की सींग, ठीक है, गाय की सींग। इस पोजीशन बता रहा है। अगर हमने कहा बच्चों, जैसे हमने कहा जैसे कि ए मेंस ए मेन ड्यूटी, ए मेन ड्रेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, MEN मैन क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। तो मेंस ड्रेस का मतलब क्या हुआ? अब मेंस ड्रेस का मतलब कि एक आदमी की ड्रेस, ठीक है। तो उस ड्रेस पर अधिकार किसका होगा? इस एक आदमी का। क्लियर है? तो एपोस्ट्रोफी यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। देखिए मैन एक लिविंग थिंग है बच्चों, श्याम भी एक लिविंग थिंग है, और कॉ भी एक लिविंग थिंग है, ठीक है। लिविंग थिंग्स का मतलब जिसमें सांसें चल रही हो, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिएगा, अब यहां ध्यान से देखिए, इसी में पॉइंट नंबर दे कर लीजिएगा नोट, कि इफ प्लूरल, अच्छा सेकंड लिखिएगा, सेकंड, कि इफ प्लूरल नाउन इंड्स विद एस, ठीक है, ध्यान दीजिए, एस और ES, ठीक है, देन एस इज नॉट एडेड, एस इज नॉट एडेड, बट एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बॉयज, ठीक है, बॉयज कॉलेज, कॉलेज है बच्चों, ठीक है, बॉयज। ये क्या बताना चाह रहा है? एक सेंटेंस है बॉयज कॉलेज। तो बॉयज, बॉय जो है बच्चों क्या है? नाउन है, सिंगुलर नाउन। बॉयज एस लगा दिए, क्या हो गया? प्लूरल नाउन। बॉयज क्या हो गया? प्लूरल नाउन। अगर ये इंड्स होता है विद एस और ES, यहाँ देखिए एस हो रहा है, ये एक सिंगुलर है और इसमें प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन में क्या होता है? या तो एस या ES। तो यहाँ एस है, एस से खत समाप्त हो गया, तो उसमें हम लोग फिर से उसको, अगर इसका पॉजिटिव बनाना हो कि बॉय का कॉलेज पर अधिकार है, तो इसमें क्या है? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। हम लोग इसमें एस इज नॉट एडेड हम लोग नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, हम लोग सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी जोड़ देंगे, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी जोड़ने का मतलब हो गया कि बॉयज कॉलेज का मतलब क्या हो गया? कि उस कॉलेज पर बॉय का अधिकार है, बॉय की कॉलेज है ना, लड़कों की क्या है? महाविद्यालय है, तो बॉयज कॉलेज। जैसे हमने कहा गर्ल, गर्ल स्कूल, लड़कियों का स्कूल, गर्ल स्कूल। अब देखिए GIRL, गर्ल एक सिंगुलर नाउन है, तो गर्ल्स हो गया प्लूरल नाउन। तो अब इसका अगर पॉजिटिव बनाना है, मतलब प्लूरल का पॉजिटिव बनाना हो, तो सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी जोड़ देंगे, गर्ल्स स्कूल। क्लियर है? गर्ल्स स्कूल। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसमें एक पॉइंट है, क्या है? एग्जाम्पल में इफ प्लूरल form is different from, किससे डिफरेंट होगा? सिंगुलर फॉर्म से, ठीक है।
then only then as comes with both nouns, ठीक है, both nouns, both of them। क्या करता है एग्जाम्पल देखिए, ये क्या कह रहा है कि यदि प्लूरल फॉर्म डिफरेंट हो किसी भी सिंगुलर फॉर्म से, ठीक है, इफ प्लूरल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म देन ओनली देन एस कम्स विद बोथ नाउन, जैसे कि चाइल्ड प्ले। तो चाइल्ड प्ले मतलब बच्चों कि चाइल्ड मतलब बच्चा, एक सिंगुलर, चाइल्ड क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और इसमें अगर इसका पॉजेसिव बनाना हो तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, ठीक है। वो चाइल्ड चाहे सिंगुलर से प्लूरल ही क्यों ना हो। चिल्ड्रन क्या है बच्चों, चिल्ड्रन स्कूल, ठीक है। तो देखिए बच्चों का स्कूल है ना, जो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो चाहे वो सिंगुलर हो बच्चों, ये देखिए चाहे ये सिंगुलर हो और चिल्ड्रन चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आएगा, एस, एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। क्लियर है, क्यों आएगा, ताकि इसका ये संबंध, रिलेशन या पोजीशन, अधिकार बताए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा अ मैन ड्यूटी, ठीक है, अ मैन ड्यूटी। अब देखिए मैन सिंगुलर है, हमने कहा अ मैन ड्यूटी, ठीक है। यहाँ देखिएगा मैन ड्यूटी और मैन ड्यूटी, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, दोनों के साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अ मेंस ड्यूटी या मेंस ड्यूटी, ठीक है। तो क्लियर है, प्लूरल फॉर्म इफ डिफरेंस फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म देन एस कम्स विद बोथ फॉर्म्स। देख सकते हैं एस सिंगुलर में भी है, एस प्लूरल में भी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, थर्ड में, कि इफ नाउन, यदि नाउन इंस इन हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड से अगर नाउन इंड होता है, खत्म होता है बच्चों, देन एस इज नॉट एडेड, एस को हम ऐड नहीं करेंगे, एंड ओनली एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड। एकदम स्मूथ चलना है, स्मूथ। क्या कर रहा है कि यदि नाउन समाप्त होता है, इंड्स होता है, हिसिंग साउंड होता है। हिसिंग साउंड क्या है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल फॉर पीस सेक, ठीक है। जैसे हमने लिखा फॉर गॉड सेक, ठीक, फॉर गॉड सेक। यहाँ देखिए पीस, PEACE, पीस, मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा पीस। जब बोलिएगा पीस तो वहाँ पे हिस आता है ना, पीस, हिसिंग साउंड उसी को कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं गॉड, ठीक है, गॉड, गॉड्स, फॉर गॉड सेक, ठीक है। तो फॉर गॉड सेक जैसे हम कहते हैं फॉर जीसस सेक, ठीक है। तो JESUS, जीसस, हिसिंग साउंड, हिसिंग, HISSING, हिसिंग। तो हिसिंग साउंड यदि निकलता है, अगर नाउन समाप्त हो रहा है, अगर उसका प्रोनाउंस करते हैं तो एस उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। उसका पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम सिर्फ उसमें एपोस्ट्रोफी हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, फॉर पीस सेक। क्लियर है, जैसे गॉड्स, उसमें क्या होगा, गॉड सेक। क्लियर है, तो फॉर पीस सेक, इसमें एपोस्ट्रोफी इज फॉर पीस सेक, ठीक है ना। जैसे फॉर पीस सेक, जैसे हम बोलते हैं फॉर जीसस सेक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फॉर कंसाइंस सेक, इसमें क्या करेंगे, कंसाइंस, हिसिंग साउंड है, केवल एपोस्ट्रोफी करेंगे, ठीक है, फॉर कंसाइंस सेक। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बच्चों फोर्थ है, कहता है कि नाउन एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद, एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं विद किसके साथ, पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस के साथ। तो जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ध्यान से देखिए, हिज, हर्स, योर्स, ठीक है, आवर्स, जैसे दियर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिस इज हिज, जैसे दिस पेन इज योर्स, योर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिस पेन इज योर्स, एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4। अब ये लास्ट में देख सकते हैं योर्स, और योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों, योर्स देखिए, है ना योर्स, तो योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो दिस ये प्रोनाउन है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, या तो सब्जेक्ट रहेगा या तो ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का। दिस पेन इज योर्स मतलब जैसे कि हम बोलते हैं दिस मार्कर इज हिज, HIS, ठीक है। तो हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस, देखिए हिज, तो ये जो मार्कर है ये उसकी है ना, तो ये मार्कर उसकी है, तो हिज क्या है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। दिस पेन इज योर्स है, तो वो जो पेन है, यह जो पेन है, सपोज ये पेन है, ये क्या है, तुम्हारी है, आपकी है, दिस पेन इज योर्स, दिस मार्कर इज हिज, ठीक है। तो इसके साथ पेन का यदि हम अधिकार बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, या मार्कर का इस हिज के साथ यदि रिलेशन बताना हो, तो योर्स और हिज, आवर्स, दियर्स में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव प्रोनाउंस, क्लियर, एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम जो लेटर लिखते हैं बच्चों, तो लेटर के लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, कोई लेटर लिखना है किसी को एप्लीकेशन, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, योर फेथफुली, योर ट्रूली। एग्जाम्पल में योर्स फेथफुली, फेथफुली, जैसे हम बोलते हैं योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, ठीक है। जैसे योर्स ओबीडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो योर्स है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और इसमें देखिए ना तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, ना तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज किए हैं। योर्स फेथफुली मतलब आपका आज्ञाकारी, मतलब आपके साथ, फेथफुली मतलब आपका विश्वसनीय है, फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास, तो आपका विश्वसनीय है मतलब आपका क्या है, विश्वास के योग्य है हम। तो आप फेथ योर, जैसे बोलते हैं योर ट्रूली मतलब आपका सच्चा, यानी आपके साथ क्या हो रहा है, मेरा रिलेशन बताया जा रहा है ना। जिससे हम बोलते हैं योर्स ओबीडियंट मतलब आपका आज्ञाकारी, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये रिलेशन बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किए हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। क्लियर बच्चों, चलिए फिफ्थ में एपोस्ट्रोफी का हम लोग यूज करेंगे, यूज्ड विद, हम लोग ने देखा था कंपाउंड नाउन के साथ करते हैं। नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर जो है चीफ है, मतलब प्रमुख है कमांडर के, तो क्या होगा यहाँ पे, कमांडर्स इन चीफ होगा। तो देखिए एपोस्ट्रोफी का हम लोग यूज किए, कमांडर्स, है ना, एपोस्ट्रोफी का हम लोग यूज किए, कमांडर्स इन चीफ, क्लियर है, कमांडर्स इन चीफ। चलिए
बच्चों अब एक चीज़ हम लोगों ने देखा था हमारे पिछले लेक्चर में कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं विद नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। क्या देखा था कि एपोस्ट्रोफी does not apostrophe is not used, apostrophe is not used with non-living things, non-living things, non-living things क्या होगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये क्या होता है, एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होगा बच्चों, ये हो गया हमारा एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब इसमें नीचे एस लगाते हैं, तो एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे कि हम बोलेंगे टेबल्स, टेबल्स एपोस्ट्रोफी टेबल्स लेग। अगर हम ऐसा लिखते हैं बच्चों कि टेबल की लेग, टेबल होता है ना टेबल, तो टेबल के जो होते हैं वो टेबल के पैर, तो इसका मतलब क्या होगा, टेबल के पैर, तो लेकिन ये क्या हो गया, टेबल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर इसकी हम बताएंगे टेबल्स लेग अगर लिखते हैं तो गलत हो जाता है, क्या हो जाता है गलत, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेग ऑफ, लेग ऑफ टेबल। अब क्लियर है, लेग ऑफ टेबल, तो यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि टेबल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, क्लियर है, यानी कि टेबल की, क्लियर है, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, है ना, वी यूज ऑफ, हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा इस मार्कर की जो कैप है ना, कैप ऑफ मार्कर, जैसे हमने कहा द, जैसे हमने कहा मार्कर्स कैप, अगर हम लिख देते हैं मार्कर, मार्कर्स एपोस्ट्रोफी एस मार्कर्स कैप, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना, ये क्या है, गलत हो गया। हम क्या लिखेंगे, कैप ऑफ मार्कर, कैप ऑफ मार्कर, क्लियर है, ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि मार्कर क्या है बच्चों, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो मार्कर का यदि हमें रिलेशन बताना है इस कैप के साथ, तो कैप ऑफ मार्कर बताएंगे, क्या बोलेंगे, कैप ऑफ मार्कर, नॉट मार्कर्स कैप, क्योंकि कैप मार्कर जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का यदि हमें रिलेशन बताना है, अधिकार पोजीशन बताना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑफ का, किसका यूज करेंगे बच्चों, ऑफ का, क्लियर है, चलिए। लेकिन बच्चों कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, पर्सनिफाइड हो जाता है, वो सजीव की तरह व्यवहार करता है, जैसे हमने बताया था सन्स फ्यूरी, जैसे नेचर्स लव, है ना। कुछ एक्सेप्शन देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है, एपोस्ट्रोफी यूज्ड विद किसके साथ ये हुआ, जैसे कि फर्स्ट है हमारा ए में हेवनली ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एपोस्ट्रोफी एस एटमॉस्फेयर, क्लियर है बच्चों, अर्थ एटमॉस्फेयर, किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट जो है अर्थ क्या कर सकते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं। बी में देखिए जैसे कि नाउन्स रिलेटेड टू टाइम या वेट, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नाउन रिलेटेड टू टाइम, जैसे ए डेज अपोस्ट्रोफी एस लीव, एक दिन की छुट्टी, जैसे हम बोलते हैं एक दिन की छुट्टी, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वेट बोलते हैं, जैसे 1 पाउंड का वेट है, 1 पाउंड का केक, तो 1 पाउंड का केक होता है क्या, 1 पाउंड का, 1 पाउंड केक, ठीक है, 1 पाउंड वेट लिख देते हैं, ठीक है, वेट, क्लियर है, यहाँ अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं, जो वेट है
एक दिन की छुट्टी, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ये सब चीज़। हेवनली ऑब्जेक्ट जो अर्थ से, अर्थ क्या है, अर्थ जब बोलते हैं अर्थ तो ये नॉन लिविंग की तरह भी करता है। और ये जो वर्ड है अर्थ, ये क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन अर्थ में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बिहेव किस तरह से करती है, जैसे पेड़ पौधे हैं, सारी चीज़ें, जीव जंतु एनिमल्स, वो लिविंग है ना, सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट सीन लिखेगा, जैसे कि विद रिस्पेक्टेबल नाउन्स, रिस्पेक्टेबल नाउन एग्जाम्पल में कोट्स का, कोट्स अपॉस्ट्रोफी ऑर्डर, कोट्स ऑर्डर। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। तो कोट्स क्या है, कोट जो है एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है। तो कोट्स को यदि हमें पजेसिव बनाना तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, ना कि ऑफ। ठीक है, कोट्स ऑर्डर। क्लियर है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है कि इफ इल्स यूज्ड with anybody, comma somebody, ठीक है, then we use comma, we use apostrophe with is। हम लोग क्या करते हैं, इल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई ओबे योर ऑर्डर बट नो somebody else। इल्स के साथ क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी। क्लियर है कि मैं आपकी ऑर्डर आज्ञा का पालन करता हूं, है ना, दूसरा कोई भी नहीं करता। ठीक है, नो somebody else। क्लियर है, मेरे वाला कोई भी आपकी ऑर्डर यानी आज्ञा का पालन नहीं करता। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।